नहीं होता, बिखरता है। चोरी करके देखें, झूठ बोलकर देखें, बेईमानी करके देखें, धोखा करके देखें, किसी की हत्या करें, होगा क्या? आपकी आत्मा की धुरी टूटती चली जाती, आप भीतर टूटने लगते हैं। भीतर इंटीग्रेशन, अखंडता नहीं रह जाती, खंड खंड हो जाते। कभी कुछ है तो भी अखंडता आती। इसको ऐसा सोचें कि जब आप झूठ बोलते हैं तब आपके भीतर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, एक आत्मा नहीं होती। एक हिस्सा तो भीतर कहता ही रहता है कि मत करो, गलत है। एक हिस्सा तो जानता ही रहता है कि ये सच नहीं है। आप सारी दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने से कैसे बोलिएगा? भीतर तो पता चलता ही रहता है कि ये झूठ है, इसलिए सतह पर भर आप झूठ के लेबल चिपका सकते हैं। आपकी अंतरात्मा तो जानती है कि ये झूठ, इसलिए आप इकट्ठे नहीं हो सकते। आपकी परिधि और आपकी केंद्र में विरोध बना रहेगा। भीतर कोई कहता ही रहेगा कि ये झूठ है, ये नहीं बोलना था, जो बोला है वो ठीक नहीं था। ये भीतर खंड खंड कर जाएगा। अब जो आदमी 1000 झूठ बोल रहा है उसके 1000 खंड हो जाएंगे, लेकिन जो आदमी सच बोल रहा है उसके भीतर कोई खंड नहीं होते, क्योंकि सच के विपरीत कोई कारण नहीं होता। और मजा यह है कि अगर कभी विपरीत भी हो, जैसा कि सच बोलते में भी कभी परिधि कहती मत बोलो, नुकसान होगा, लेकिन तब भी सच आता है भीतर से और झूठ आता है बाहर से। भीतर हमेशा मजबूत होता है, इसलिए परिधि ज्यादा देर टिक नहीं पाती, टूट जाती है। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं परिधि की मानकर, तो कभी भी कितना ही बोलते चले जाएं टिक नहीं सकता। रोज संभालें फिर भी नहीं संभलता, क्योंकि भीतर गहरे में आप जानते ही हैं कि वो झूठ है। वो 1000 तरह से निकलने की कोशिश करता है। इसलिए जो आदमी झूठ बोलता है वो भी किसी से बता देता है कि झूठ है। आप जानते हैं क्यों? हम सब अपने इंटीमेसीज रखते हैं, आंतरिकताएं रखते हैं, जहां हम सब बता देते हैं, उससे मन हल्का होता है। नहीं बता पाए दुनिया को, कोई फिक्र नहीं, अपनी पत्नी को तो बता दिया, इससे राहत मिलती। वो जो सच है भीतर धक्के दे रहा है, उसे प्रकट करो। नहीं है हिम्मत की सारी दुनिया को प्रकट कर दें, तो किसी को तो बता पाते। इस दुनिया में उस आदमी से अकेला कोई भी नहीं जिसके कोई भी इतना निकट नहीं है जिससे कम से कम वो झूठ बता सके कि जो मैं गलत कर रहा हूं वो ये है। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि प्रेम का लक्षण ये है कि जिसके सामने तुम पूरे सच्चे प्रकट हो जाओ। अगर एक भी ऐसा आदमी नहीं है जगत में जिसके सामने आप पूरे नग्न हो सकते हैं अंतःकरण से, तो आप समझना आपको प्रेम का कोई अनुभव नहीं हुआ है। लेकिन जो आदमी सारे जगत के सामने अंतःकरण से नग्न हो सकता है, उसको प्रार्थना का अनुभव हुआ है। एक व्यक्ति के सामने भी आप पूरे सच हो जाते हैं तो जो क्षण भर को राहत मिलती है, जो सुगंध आती है, जो ताजी हवाएं दौड़ जाती हैं प्राणों के ओर पोर में, वो भी काफी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति समस्त जगत के सामने सच हो जाता है, जैसा है वैसी हो जाता है, तब उसके जीवन में दुर्गंध का कोई उपाय नहीं। महावीर धर्म कहते हैं स्वभाव की सत्यता को। जैसा है भीतर वैसा ही, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ठीक वैसा ही, नग्न जैसे दर्पण के सामने कोई खड़ा हो, ऐसा जो सहज है भीतर वो जगत के सामने प्रकट हो जाए।